तो गुड मॉर्निंग गाइस और वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों अभी मैं फ़िलहाल हूँ सिलसुरी विलेज में और आज हम लोग जा रहे हैं सिलसुरी विलेज का मार्केट को एक्सप्लोर करने। दरअसल शॉपिंग भी करने हैं, कुछ सब्जी वगैरह लेना है और ये बिल्कुल बांग्लादेश के बॉर्डर पर है और बांग्लादेशी बॉर्डर के साथ ये कोलेबोरेशन में जो है ये मार्केट रनिंग होती है। तो दोस्तों दरअसल यहाँ के रास्ते जो है पहाड़ों पर है, तो ऐसे टिल्टेड है, कुछ जगह पे ऐसे नीचे डाउन की तरफ है, डाउनवर्ड्स है, तो ऐसे ही। और साइड में जो है हमेशा जंगल तो रहता ही है और यहाँ के जो रास्ते हैं और इसमें जो है काफ़ी धूल वगैरह रहता है, डस्ट वगैरह, तो कपड़े बहुत जल्दी गंदे होते हैं और मुझे यहाँ बिल्कुल भी चलना नहीं आता, बहुत जल्दी मेरे कपड़े गंदे हो जाते हैं। ओ हम बी एस एफ कम्बानो। तो दोस्तों वो ऊपर में रहा बीएसएफ का जो कैंप है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। और ये जो सीढ़ी जाती है पहाड़ों के ऊपर, इससे जो है उस साइड में जो जेरी के घर है उस साइड में एक और बुद्धिस्ट टेम्पल है, वहाँ जाने के लिए जो है वो सीढ़ी को लगाया गया है। तो बेसिकली एक छोटा मोटा पहाड़ है और इसी पहाड़ के ऊपर जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो कैंप है वो लगाया गया है। It's a huge, actually it is not a camp, it's a basement। तो ऐसे ही बेसमेंट हर गांव में होते हैं एक एक। यहाँ बॉर्डर एरिया में यहाँ पे जितने भी विलेज हुए, जो नवा नवा हो गया और मारफरा हो गया, सिलसुरिया, हर विलेज के अंदर जो है एक एक इस तरह के बेसमेंट मिलेंगे आपको। यार बातें करते करते इन पहाड़ों की चढ़ाई करते करते थकान बहुत होती है। बड़े बड़े पानी के टंकी लगा के रखे हैं क्योंकि यहाँ पानी की बहुत प्रॉब्लम होती है। गांव वाले भी जो है यहीं से पानी उठाते हैं क्योंकि इनकी जो फैसिलिटी है वो थोड़ा गांव वालों से एडवांस है। ड्रिलिंग करके पानी निकालते हैं जो हमारे जवान हैं। तो इसके अंदर का कैंपस जो है बहुत ही खूबसूरत है। अगर किसी दिन मुझे मौका मिलता है, परमिशन मिलता है, तो मैं इसके अंदर जाके ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। लेकिन बेसिकली ये लोग परमिशन देते नहीं है। बॉर्डर एरिया है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, थोड़ा रिस्क है, इसलिए देते नहीं है। फिर भी आई विल ट्राई। हरियाली, हरी हरी घास निकल रहे हैं इधर। जय भारत, जय सीमा सुरक्षा बल, वेलकम टू बीओपी सिलसुरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीओपी? यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह करते हैं हमारे जवान लोग। और यह आप देख सकते हैं यहाँ का पोस्टर, और कोरोना से जो है बचने के लिए मास्क लगाने के लिए यहाँ पे लगाया गया बैनर। वाओ, इट्स अ ह्यूज एंड ब्यूटीफुल। यार अंदर घुसने में मज़ा आएगा। किसी दिन मैं परमिशन मांग के अंदर जाऊँगा। तो फिलहाल चलते हैं हम बाजार की तरफ। तो दोस्तों इस साइड में जो है बांग्लादेश है, इस साइड में पर्यटन जो कहते हैं वो वाला है पार्क, बहुत ही सुंदर सा पार्क है, बांग्लादेश में फेमस है। तो इस साइड से जो है रोड वगैरह दिखाई देता है। दोपहर को मैं किसी दिन वीडियो बनाने आऊँगा तो आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगा। तो हम लगभग 5 मिनट चलने के बाद पहुँच जाएंगे मार्केट में। यहाँ के लोग सुअर बहुत पालते हैं और यहाँ सुअर बहुत, इसका जो कॉस्ट है वो भी बहुत हाई है हमारे यहाँ के कंपेयर में। यहाँ बेसिकली नॉर्मल जो होती है हमारे अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ से 50 to 60% हमेशा राइज अप होता है प्राइस में, हर चीज़ में। वाओ, तो यहाँ के रास्ते देखिए दोस्तों। हाँ, शॉर्टकट रास्ता है ये बेसिकली। वाओ, घर घर देखिए आप। हमारे अरुणाचल प्रदेश में इन्हें देख के चौंक जाएंगे। अभी तक हम भी देखे नहीं थे इस तरह के घर।
वाओ, इतने छोटे छोटे बम्बू के सहारे खड़ा है, देखिए दोस्त। वाओ, इट्स अ tilted way यार। वाह, बहुत ही tilted है, ना चाहते हुए भी दौड़ना पड़ता है। वाह, सुनो, फाइनली यहाँ पे स्टेप्स है, थोड़ा रिस्क कम होता है स्टेप आने से, फिसलने का। पहाड़ों के ऊपर घर वगैरह है, और उधर ये जो है उधर नानी का घर है, जेरी की जो नानी है, इस घर के उस पार में नानी का घर। दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं हम लोग मार्केट के पास, बिल्कुल ही सामने दिखाई दे रहा है मुझे। तो अभी आप लोग भी मिल लीजिए, इस मार्केट से बहुत छोटा मोटा मार्केट है, उतना एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि बड़ा होगा, ये होगा वो होगा। ये वाला जो जगह है मैं यूट्यूब पर भी देखा था और प्रैक्टिकली भी आया हूँ कल। दरअसल मैं 2-3 बार हुआ है यहाँ आया हूँ। यूट्यूब पर जो रीगा कल्चरल टीम है वहाँ के चैनल पे मैंने देखा था ये वाला मार्केट। जब आप अगर दूसरे जगह से आओगे इस मार्केट पे तो आप मास्क जरूर लगा के आए, क्योंकि यहाँ पे ड्राई फिश की बहुत गंध आती है। जैसे ही ड्राई फिश, कपड़े, यहाँ पे सारी चीजें बिक्री होते हैं, वही नॉर्मल चीज है। यहाँ पे कुछ लोकल सब्जियां आए हैं, देखते हैं क्या क्या है। वाओ, बिल्कुल ही लोकल सब्जियां। थारा ने दिया ना, खत्म जो चीज हमें लेना था। ओ सॉरी है? जेरी गॉट हर फ्रेंड आफ्टर मेनी इयर्स, तो वो मिल रही है। तो वही चीज़ें बर्तन वगैरह, लेकिन मैं इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे बेचे जाएंगे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये मेरे एक्सपेक्टेशन के ऊपर चला गया यार। मैं सोच रहा था छोटा मोटा मार्केट है, बस सब्जी वगैरह बिक्री होंगे, लेकिन कपड़े बर्तन वगैरह जो भी है ये सब बिक्री हो रहे हैं। इवन लाइटर बिक्री हो रहे हैं यार, टॉयज, सारी चीज़ें मिलते हैं यार। ये फाफर, यार दे आर एग्जैक्टली द नॉर्मल मार्केट। यहाँ के समोसे छोटे छोटे हैं, लेकिन जलेबी वगैरह यहाँ पॉलीथीन में डाल के बिक्री कर रहे हैं। यहाँ के जो बनाना है वो बिल्कुल ही अलग है, बनाना की क्वालिटी। ये लोकल करेला, लौकी जो है गोल वाला है। सो फर्स्ट टाइम जो है मैं इस मार्केट के अंदर घुसा हूँ। दरअसल मैं आया था लेकिन बाहर से चला गया। बुरनासाक, तो थारा जरी थारा देंगे। चलो यार, छोटे से गांव में इतने लोग होंगे, मुझे जो है एक्सपेक्टेशन नहीं था इतना होगा बोल के। लेकिन यहाँ पे इतने रिमोट एरिया में यहाँ पे दोस्तों किंडर जॉय भी बिक्री हो रहे। किंडर जॉय लगता है वो मिजो था, वो चकमा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था जो वो बेचने आया था वो। यहाँ पे कतल भी बिक्री हो रहे,
कतल की सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है। यहाँ तक जो है एंड हो जाता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो है एंड हुआ है। लेकिन अगर लॉकडाउन नहीं होता तो लगभग वहाँ तक जो है बाज़ार जाता और थोड़ा सा बना। तो यहाँ पे जो है ये लोकल चकमा बिस्कुट जो होती है वो बनाए जा रहे हैं, और यहाँ पे पकोड़े वगैरह। ₹40 बोल रहे हैं दादी जी। ले लो ले लो। बेचारी दादी इतनी दूर से लाई है तो ₹40 कोई बड़ी बात नहीं है, देना चाहिए यार। आप लोग जो है मॉलों से इससे शॉपिंग करते रहते हो, लेकिन आप डीपली अगर सोचो तो इनकी लाइफ जो है बहुत हार्ड होती है। तो आप लोग जो है इन्हीं लोगों से जो है शॉपिंग करना चाहिए, जो बेचारे बहुत मेहनत करते हैं। छोटे छोटे जो दुकानों में छोटी छोटी जंगलों के सब्जी लाकर जो है बेचते हैं। यहाँ पे जो है जो भी सब्जी आती है फ्रिक्वेंटली सेल हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लौकी की जो साग है वो लाया और सभी ने छीन लिया। बेसिकली जो है उनके जो बास्केट है वहाँ से सब लोग उठा लिए। पैसे देंगे, ऐसा नहीं है कि फ्री में लेंगे। अरे आते ही फुल हो गया। क्या क्या लिया यार। बेसिकली एवरीबॉडी इज आस्किंग हर कब आए कब जाओगे। तो बेसिकली जब गांव में ऐसे लोग वापस आते हैं कि 1-2 साल बाद जब घर वापस आते हैं तो जो गांव वालों की रिएक्शन होती है वो ऐसी ही होती है। तो बकरियों को देख सकते हो आप, वहाँ पे छोटे छोटे बकरियाँ इतनी तिलते जगह पे जा रहे हैं। तो बेसिकली पहाड़ में है, ये लोग को एक्सपीरियंस हो गया है तिलते जगहों पर घूमने की। यहाँ पे जो घर है वो देखिए कितने डेंजर तरीके से बना हुआ है। वाओ गाइस, इट्स एन अमेजिंग व्यू। मैं बाज़ार को दिखाने में चक्कर में जो है ये भूल ही गया था इसे दिखाने में। इसीलिए मुझे ये वाला ज़्यादा डेंजरस लग रहा है। आप देख सकते हो कैसे खड़ा है, ऐसा लग रहा है जैसे हवा में उड़ रहा हो। ये चीज़ क्या है यार? आए नहीं है ओ तंबाकू, मतलब ये बेसिकली तंबाकू है, बीड़ी पीने के लिए। मैं सोच रहा था क्या है ये, बाइलो कहते हैं यहाँ पे। तो एक जो बीड़ी होती है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे इंडिया में मिलते ही हर जगह 27 बीड़ी, गोपाल बीड़ी जो भी होते हैं, वैसे ही ये एक बाइलो बीड़ी होती है। इसी चीज़ से बनती है ये बाइलो बीड़ी। यहाँ पे कपड़े बिक्री हो रहे हैं। मैं पहले भी बता चुका आप लोग को, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यहाँ पे इस तरह से कपड़े बेचे जाएंगे। जो गांव के मार्केट होते हैं बेसिकली आपको कहीं भी ऐसे मार्केट नहीं मिलेंगे जैसा यहाँ वाला यूनिक है। बेसिकली मैं सोच रहा था बॉर्डर एरिया नेटवर्क नहीं मिलेगा, पर यहाँ पे नेटवर्क है। और सब्जी वगैरह जो भी था वो ले लिए हैं। अभी जाएंगे, जेरी पता नहीं क्या क्या लेगी, ड्राई फिश वगैरह। टाइम भर रहा है, अब जो लोग हैं वो भी भर रहे हैं धीरे धीरे। ये चीज़ लिए ये जंगल में पाया जाता है। ये हमारे चकमा लैंग्वेज में इसे कहते हैं तारा, आसमान वाला तारा। नीचे में आ गया आसमान वाला नीचे में आ गया ना। तो जो हमारा फेस्टिवल होता है न्यू ईयर बीजू, तो वो बीजू फेस्टिवल में जो है ये कंपलसरी ये वाला सब्जी देना पड़ता है। शहर के मार्केट में भी इतना बाइंग एंड सेलिंग नहीं होता होगा यार। यहाँ के लोग आर क्रेजी यार, बहुत क्रेजी है यहाँ के लोग। शॉपिंग के मामले में लोग कहीं भी कम नहीं है, चाहे वो जो रिमोट एरिया हो या शहरों में हो।
आपको यहाँ पे मैं फिर से बाद में जो है कुछ प्रोडक्ट दिखा दूंगा जो यहीं पे मिलेंगे आपको, बाकी जगहों पर नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर बर्मीज प्रोडक्ट मिलेंगे आपको ज़्यादा। तो ये पीछे में आप जहाँ पे घर है एक, यहाँ पे भी एक मार्केट है। यहाँ पे दरअसल शायद कपड़े जो है बेच रहे होंगे, तो वहाँ पे भी मैं जाके देखता हूँ थोड़ा सा। एंड आई वॉज राइट अबाउट दैट। तो यहाँ पे जो है ज़्यादा और चीज़ें, दूसरी चीज़ें तो नहीं बेच रहे हैं, लेकिन कपड़े हैं यहाँ पर। तो मार्केट के बिल्कुल ही बगल में ये रहा नदी, ये है साजेक नदी। और आपको बता दूँ वो उस पार में जो भी है ये बांग्लादेश के अंदर आता है, दिस इस बांग्लादेश। तो बेसिकली टेक्निकली अगर मैं इस नदी को अभी पार होता हूँ तो मैं पहुँच जाऊँगा बांग्लादेश के अंदर। तो ये बिल्कुल ही जो है क्या कहे बॉर्डर एरिया पर है। और यहाँ के घर बहुत डेंजरस तरीके से बनाया गया है यार। तो मैं इस वक्त जिस जगह पर खड़ा हूँ यहाँ पे भी पहले एक घर था, वहाँ पे देखिए बम्बू, इतने ऊंचे ऊंचे बम्बू यार, छोटे छोटे बम्बुओं से जो है बेसमेंट बनाया गया है। यहाँ के तो एटलीस्ट थोड़े बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े हैं, लेकिन हाइट बहुत ऊंचा है यार। मैं जब आया था शुरू से सोच रहा था नदी जो है इस डायरेक्शन में फ़्लो करेगा, लेकिन एक्चुअली में ये नदी जो इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है। ये वाले आंटी जो है यहाँ पे समोसे जो भी है बिक्री कर रहे हैं, लेकिन एक बात बताता आप लोग को, यहाँ पे गर्म चीज़ें थोड़े कम मिलेंगे। उस साइड में जो था वहाँ पे बना रहे थे वो गरम गरम मिलेगा, लेकिन ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे क्योंकि ये रात को बना के रखते हैं और सुबह आते हैं कैरी करके बास्केट में डाल के और यहाँ पे बिक्री करते हैं। तो यहाँ के समोसे की डिज़ाइन भी अलग है, छोटे छोटे हैं। ये है बड़ा वाला पकौड़ा, ये जलेबी वगैरह है, पॉलिथीन में डाल के रखते हैं। और ये क्या है पता नहीं मुझे, केक, केक है बता रहा है ये। तो दोस्तों ये वाले कार्टून के अंदर जो भी चीज़ें हैं सारे बर्मीज प्रोडक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बर्मीज स्क्रिप्ट में कुछ लिखा हुआ है, दिस आर बर्मीज प्रोडक्ट। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बर्मीज प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पे चाइनीज़ प्रोडक्ट जो है नहीं आते हैं ज़्यादातर, बर्मीज और बांग्लादेशी प्रोडक्ट ज़्यादा आते हैं। जेरी और प्रीति जो है कपड़े देख रहे हैं, शायद क्या लेंगे यार। इनके पास ना जितना भी कपड़े हो फिर भी लेते रहते हैं ये लड़कियों, क्या यही प्रॉब्लम है, शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये चीज़ दिखा मुझे, दिस इज चकमा ट्रेडिशनल बिस्कुट, इसे कहते हैं होगा खिदी हम लोग के लैंग्वेज में। तो बेसिकली इसमें जो स्वीट राइस होती है उसको बनाना के साथ मिक्स करके और नारियल कोकोनट के साथ मिक्स करके जो है बनाया जाता है। यहाँ पे भी है 3 पीस का 20 रुपीज़ बता रहा है। तो गाइस यहाँ के जो बच्चे हैं उनका रिएक्शन देखने में बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। जब मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ उनका रिएक्शन मतलब सरप्राइज वाला है।
चलिए, यहाँ सिर्फ इसी गांव के लोग नहीं आते हैं इस मार्केट पर, मारपाड़ा से भी आते हैं और नावा जो विलेज है वहाँ से भी आते हैं, बगल के विलेज है। तो बेसिकली यहाँ में जो है बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, जैसे कि सिलसुरी विलेज से बहुत है मेरे अपने जान पहचान के। कुछ को मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन वो मुझे जानते होंगे, शायद अभी देख रहे होंगे। तो यार बातें करो मेरे साथ भी, मेरे कोई दोस्त नहीं है यहाँ पे, बस जेरी है और प्रीति है, मैं उन्हीं लोग के साथ घूमता फिरता हूँ। लेकिन मुझे भी दोस्त चाहिए यार यहाँ पर घूमने के लिए, बहुत लोनली हो गया हूँ यार आके यहाँ पर। तो अगर मेरे सब्सक्राइबर लोग देख रहे हो, कोई चकमा सब्सक्राइबर, तो प्लीज़ यार मेरे से कांटेक्ट करो, बातें करो, साथ में घूमेंगे प्लीज़ यार। तो गाइस अभी जो है हम लोग वापस जा रहे हैं, शॉपिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। शोर बहुत होती है यार यहाँ पे एक मील चल रहा है, जितना टाइम बढ़ेगा उतना लोग आते रहेंगे। चलते हैं अभी। मोहतरमा जी बताइए क्या क्या लिया? क्या लिया? बहुत कुछ लिया है, घर में जाके दिखाएंगे ना। अच्छा, दिखाएगा घर में जाके। तो चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं यार, बहुत थक गया हूँ चलते। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब, चैनल पे बने रहिए और मिजोरम सीरीज के एपिसोड के लिए रेडी रहिए, बेल आइकन दबा के रखिए चैनल के ऊपर। टिल देन बाय बाय।